हेलो, माय नेम इज़ वैष्णवी किशोधन एंड आज हम पढ़ेंगे सेट्स। तो क्लास 11 चैप्टर 1 सेट। सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेट। ओके, सो आज हम क्या कवर करने वाले हैं। हम कवर करने वाले सेट क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन मेथड, टाइप ऑफ सेट और सबसेट और पावर सेट और ऑपरेशन ऑफ सेट एंड वेन डायग्राम। ये 6 चीज़ें हैं जो हम कवर करेंगे इस वीडियो में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सेट क्या होता है? तो सेट ना एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, एक सेकंड। तो सेट क्या होता है? सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। एक वेल डिफाइंड कलेक्शन, तो इसमें मेन है वेल डिफाइंड। तो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का या एलिमेंट्स का, जिसे हम सेट कहते हैं। तो वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है? वेल डिफाइंड मतलब हम जिसे क्लियरली बोल सकते हैं या मतलब हम देख के बता सकते हैं कि या इसमें ये चीज़ें इंक्लूडेड है। सो क्या है? तो अगर हम ऐसे एग्जाम्पल लें तो क्लास 11 के स्टूडेंट के नाम, क्लास 11 के स्टूडेंट के नाम बहुत क्लियरली हम देख के बता सकते हैं कि हाँ ये लोग हैं। उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अब मैं अगर इस, और फर्स्ट ऑफ ऑल चीज, सेट्स हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं। लाइक अगर एग्जाम्पल लें तो वॉवेल में कर्ली ब्रैकेट में AEIOU, ये 5 एलिमेंट है उसमें। इसको हम सेट बोलेंगे। अगर हम इस एलिमेंट को विद द हेल्प ऑफ कॉमा अगर हम इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं तो वो सेट बोले जाते हैं। लाइक अगर हम एक एग्जांपल और लें तो प्राइम नंबर 10 से कम कितने प्राइम नंबर है, लेस देन 10 कितने प्राइम नंबर है, तो 2 3 5 7। इसको हम एक कर्ली ब्रैकेट में विद द हेल्प ऑफ कॉमा लिखेंगे तो वो सेट बोला जाएगा। अब हम सेट अगर हम बात करें कि टॉल स्टूडेंट, तो टॉल स्टूडेंट कैसे डिफाइन करेंगे हम? टॉल, मेरे लिए अगर कोई लंबा है तो शायद वो अगले बंदे के लिए लंबा ना हो, या किसी के लिए वो लंबा ना हो। या अगर मेरे लिए कोई सिटी बहुत ब्यूटीफुल है, लाइक बहुत प्यारी है, शायद वो किसी के लिए ना हो। तो वो तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग उन लोगों का परसेप्शन हो गया ना, कि किसी चीज के लिए कोई मुझे बहुत पसंद है, लाइक कोई भी चीज मुझे बहुत पसंद है, जरूरी नहीं है ना कि वो अगले बंदे को भी पसंद होगी। वो उसका है कि उसे पसंद होगी नहीं पसंद होगी, तो सबका अपना अपना डिफरेंट ओपिनियन बन जाएगा ना। उसे हम सेट नहीं बोलेंगे। क्योंकि अब देखो, अगर हम सेट की बात करें तो वॉवेल AEIOU, तो ये 5 ही हो गए ना, तो इसको सेट बोलेंगे। और अगर हम जिसे ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते, जो सब्जेक्टिव बन जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, वो सेट्स नहीं होते हैं। ओके, अब एक चीज और है कि ये इसमें सेट में कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स होते हैं, तो हम देख लेते हैं कि इसको हम लोग लिखते हैं बिलोंग टू के लिए। इसको हम लोग बिलोंग टू यूज करते हैं। लाइक अगर मैं इसको बिलोंग टू में यूज करते हैं, आगे मैं बताती हूँ आपको। और इसको हम लोग यूज करते हैं नॉट एलिमेंट ऑफ। लाइक अगर जैसे मैंने एक सेट बनाया, जैसे एक सेट बनाया, 1 2 and 3, मैंने ये सेट बनाया। अब अगर 5 ना इसमें बिलोंग नहीं करता है, 5 ना सेट ए में बिलोंग नहीं करता है, 5 सेट ए में बिलोंग ही नहीं करता है, तो 5 कहाँ है? सेट में नहीं है ना, ये 1 है एक्चुअली, मैं बता दूं। ओके, तो 5 कहाँ है? सेट में बिलोंग नहीं करता है, ठीक है ना। ये होता है सेट ब्रैकेट। जो कर्ली ब्रैकेट लिखते हैं उसको हम लोग सेट ब्रैकेट कहते हैं। ओके, और एक ये हो गया एम्प्टी एंड नल सेट। एम्प्टी एंड नल सेट जिसमें कोई भी सेट नहीं होता है, वो नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें 0 होते हैं, उसको हम लोग नल सेट बोलते हैं। और फिर ये कार्डिनिटी है, लाइक इसको डिनोट जो हमको करना होता है, तो इसको हम इस तरीके से करते हैं। और ये यूनिवर्सल सेट है, तो जो सबसे बड़ी सेट होती है या जो सबको कंटेन करके रखती है, उसको हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ओके, अब देखो, सेट को ना हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, और जो एलिमेंट्स होते हैं ना उसको हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है, ठीक है ना।
अब हम देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स कैसे होते हैं, लाइक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कैसे लिखा जाता है। तो 2 टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन होते हैं सेट के, एक होता है रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सारे एलिमेंट्स लिस्ट करके करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉमा। सो कॉमा से वो अलग अलग हो जाता है और करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। देखो दिस इज व्हाट, ये रोस्टर फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म है, ये भी रोस्टर फॉर्म है। सो ये करली ब्रैकेट के अंदर है और कॉमा से इसको अलग अलग कर दिया गया है, सो इसलिए इसको ऐसे बोलते हैं। ओके, और ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को हम लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म को इस तरीके से डोनेट करते हैं, लाइक विद द हेल्प ऑफ रूल या किसी प्रॉपर्टी के थ्रू हम उसको दिखाते हैं, तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। लाइक अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो a इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स। सो पहली चीज तो ये जो एक्स ये वाला ये होता है ना, ये सच डेट के लिए यूज होता है। ओके, सो एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन एक्स लेस देन 6 है, तो लेस देन 6 मीन्स 1 2 3 4 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और अगर हम दूसरा ऑप्शन देखें, मतलब एक तरीके से, सो एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। सो इसमें 2 आएंगे, एक 3 आएगा और -3 आएगा, क्योंकि दोनों का स्क्वायर 9 होता है। सो ये ऐसे होता है। और एक इस अगर ये भी सच डेट का होता है और इसको भी हम लोग सच डेट के लिए यूज करते हैं, ये दोनों ही सच डेट के साथ यूज होता है। ओके, और हाँ, और सेट में ना कभी भी मैटर ऑर्डर मैटर नहीं करता है। लाइक अगर आप लिख रहे हो 1 2 3, सो आप इसको ना 3 1 2 से भी लिख सकते हो। लाइक ऑर्डर इसमें मैटर नहीं करता है, सेट में कभी भी ऑर्डर नहीं मैटर करेगा। ओके, अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ सेट, कितने टाइप के होते हैं। तो एक होता है एम्प्टी या नल सेट। एम्प्टी या नल सेट मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होंगे, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। सिंगलटन क्या होता है, ओके, सिंगलटन क्या होता है, सिंगलटन जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होगा। ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होगा उसको हम लोग सिंगलटन सेट बोलते हैं। ओके, फाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट उसे बोलते हैं जो काउंटेबल होता है, जिसको हम गिन सकते हैं। लाइक अगर मैं डिफाइन करूँ तो अगर आप देखो एग्जाम्पल, तो ये लिखा हुआ है, तो इसमें नंबर ऑफ सेट कितने 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें 3 है, सो ये काउंटेबल है। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, उसको कहते हैं जो अनकाउंटेबल होता है। लाइक अनकाउंटेबल होता है, लाइक आप कह सकते हो कि कितने नेचुरल नंबर है, तो उसे हम काउंट थोड़ी ना कर सकते कितने नेचुरल नंबर, बहुत सारे नेचुरल नंबर है, तो वो अनकाउंटेबल हो गया या इंडलेस हो गया। तो जो इंडलेस एलिमेंट होते हैं उसको इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। ओके, अब इक्वल सेट किसको बोलते हैं, इक्वल सेट जिसमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होते हैं। लाइक अगर आप एग्जाम्पल लोगे, सो ए में अगर आप लोगे ए बी एंड सी है, और बी में भी बी ए सी है, सो ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा। मतलब ए इक्वल टू बी, मतलब एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होने चाहिए दोनों में, तो हम उसको इक्वल सेट बोलते हैं। अब इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए, जरूरी नहीं है कौन सा एलिमेंट है, बस नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। लाइक आप देखो ना, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। अच्छा मैं दिखाती हूँ, लाइक अगर एन ऑफ सी बोले, ओके वेट एक सेकेंड, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। अगर हम बोले तो सी को अगर हम डिफाइन करते हैं 1 2 3 4, ओके, एंड डी इज फॉर व्हाट 5 6 7 8। सो इसमें एन ऑफ सी जो है इज इक्वल्स टू एन ऑफ डी है, मतलब दोनों में ही तो 4 है ना, देखो दोनों में ही 4 है, बट एलिमेंट दोनों के अंदर की सेम नहीं है, बट नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइन होते हैं उसको इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। ओके, और एक चीज और है कि जो इक्वल सेट होते हैं ना वो इक्विवेलेंट सेट होते हैं, बट इक्विवेलेंट सेट कभी नहीं, बट ऐसा पॉसिबल है कि मतलब हमेशा नहीं कह सकते, ऑलवेज उसमें नहीं लगा सकते कि इक्विवेलेंट सेट ऑलवेज इक्वल सेट नहीं होता है, बट इक्वल सेट ऑलवेज इक्विवेलेंट होता है। मतलब अगर
इक्वल सेट है ना, अगर इक्वल तो इक्विवेलेंट होगा ही होगा, ओके। बट अगर इक्विवेलेंट है तो हम कह नहीं सकते हैं कि वो इक्वल होगा या नहीं होगा। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। तो यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ी सेट होती है जो सब कुछ कंटेन कर लेती है, उसको हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, ओके। अब अगर इन दोनों को यूनिवर्सल पूछोगे तो उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 सब आ जाएगा। सो उसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, जिसमें सब कुछ कंटेन कर लेता है, उसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। अब एक लास्ट है ये डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है कि इंटरैक्शन की हेल्प से हम इसको डिफाइन करते हैं। लाइक अगर हम इसी इंटरैक्शन डी देखें, सो ये नल सेट आएगा। आई मीन नल सेट, ऐसे नहीं, ओके मैं रॉन्ग लिख रही हूँ, इसको हम ऐसे लिखेंगे। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। सो ये डिसजॉइंट सेट होता है, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है, तो उसको हम लोग डिसजॉइंट सेट बोलते हैं, कुछ भी कॉमन नहीं मिलता, ओके। ओके, अब हम बात करते हैं सबसेट की एंड पावर सेट की। तो सबसेट क्या होता है? सबसेट उसके बोलेंगे लाइक एक सेट ए है और एक सेट बी है। तो बी जो है ना वो ए के सारे एलिमेंट कंटेन कर ले रहा है, तो जो है तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है ना। ए में 1 2 एलिमेंट है एंड बी में 1 2 3 4 है, तो बी के जितने भी एलिमेंट हैं उसमें ए के सारे एलिमेंट कंटेन कर लिए हैं, तो वो ए इज अ सबसेट ऑफ बी माना जाएगा, ओके। और ये होता है लाइक प्रॉपर सबसेट और सबसेट में डिफरेंट होता है, लाइक सो ये प्रॉपर सबसेट का साइन होता है। मैं आपको बताती हूँ, सबसेट का साइन इस तरीके से होता है एंड प्रॉपर सबसेट का साइन सिर्फ ऐसे होता है, नीचे कोई लाइन नहीं होती है, ठीक है ना। सो ए इज अ सबसेट ऑफ बी बट ए नॉट इक्वल टू बी, ओके। सो प्रॉपर सबसेट उसे बोलते हैं जिसमें ए सबसेट होता है बी का बट ए नॉट इक्वल टू बी होता है, लाइक ए बी बराबर नहीं होते हैं बट ए सबसेट का ए इज अ सबसेट ऑफ बी बोलते हैं, ओके। अब यहाँ पे की रूल्स हैं कुछ। तो की रूल्स क्या है कि सारे ना अपने खुद के सबसेट होते हैं, लाइक हर सेट अपने सबसेट होते हैं, लाइक सबके अपने सबसेट होते हैं। एंड फिर ये इम्पटी सेट है और ये तो इम्पटी सेट, एवरी सेट इम्पटी सेट ना सब सेट का सबसेट होता है। कोई भी सेट देख लो उसमें अगर आप इम्पटी सेट लोगे तो वो उसका सबसेट माना जाएगा, ओके। अब एक और आता है कि ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए, सो ए इक्वल टू बी हो जाएगा। अगर क्या बोलना है कि अगर ए सबसेट है बी का और बी भी सबसेट है ए का, सो ए और बी इक्वल हो जाएंगे, ओके। अब हम बात करेंगे पावर सेट की। पावर सेट क्या होता है? तो पावर सेट होता है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए। लाइक अब ऐसे डिफाइन कर लेते हैं कि ए में अगर 1 2 3 है, 3 एलिमेंट है, ठीक है, ए सबसेट में 3 एलिमेंट है, तो उसका पावर सेट क्या होगा? उसका पावर सेट उससे बोलते हैं उसमें जितने नंबर ऑफ सबसेट बन जाएंगे। तो एक इम्पटी सेट होगा, एक 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये सब अलग अलग, फिर 1 2 बनेगा, 1 3 बनेगा, 2 3 बनेगा, फिर 1 2 3 तीनों बनेगा। सो ये सारे सबसेट होते हैं। अब अगर हमको ऐसे दिखाना है कि अगर जैसे मुझे दिया है नंबर ऑफ एलिमेंट, लाइक दिया है कि मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट है, लाइक बी एक डिफाइन कर लेते हैं कि ए है, बी है, सी है एंड डी है, ओके। इसको कर्ली ब्रैकेट में ही हमेशा लिखिएगा, ओके। सो तो अगर हमको इसका सबसेट निकालना है कि टोटल सबसेट निकालते हैं, इसका एक बहुत इजी फॉर्मूला होता है, लाइक फॉर्मूले से ही इसको डिफाइन निकालते हैं। तो हम हमेशा ना जितने नंबर ऑफ इसमें एलिमेंट हैं उसका 2 पे पावर लगा देते हैं। लाइक मेरे पास 4 एलिमेंट हैं अभी, तो एन ऑफ बी अगर ऐसे निकालेंगे, सो ये 4 है मेरे पास। तो अगर मुझे पावर सेट निकालना है ना, तो पावर सेट में 2 का पावर कर देंगे, उसको 2 का पावर 4 कर देंगे। सो वो जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें होंगे सेट में, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट उस सेट में होंगे उसको हम लोग 2 का पावर लगा देंगे, तो वो पावर हमें मतलब सबसेट हमें पता चल जाएगा। सो अगर हम ऐसे लिखें तो फिर पी ऑफ पी लाइक दैट, और उस पर हम 2 का पावर 4 कर देंगे, तो जितने भी एलिमेंट होते हैं उसको हम 2 का पावर कर देते हैं, तो हमको अपना पावर सेट मिल जाता है, आई मीन सबसेट मिल जाता है। सो 16 हो जाएगा, तो इसके 16 सबसेट बनेंगे, ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, हमारा ऑपरेशन ऑन सेट्स।
तो ऑपरेशन ऑन सच पे आते हैं। तो इसमें डिफाइन क्या हुआ है, a इज 1, 2, 3 एंड b इज 2, 3, 4। तो इसे यूज करके हम इसको क्लियर करेंगे जितने भी इसमें ऑपरेशन दिए हुए। तो फर्स्ट ऑपरेशन क्या है, यूनियन है। तो यूनियन क्या है, ए या बी में जो भी है सब इंक्लूड हो जाते हैं। लाइक अगर ए में जैसे 1, 2, 3 है और बी में 2, 3, 4 है, तो यूनियन क्या होगा, 1, 2, 3, 4 उस सारे दोनों को मिला के ले लेता है। कॉमन तो हम एक ही लिखेंगे बट वो सबको मिला के लिख लेता है, ठीक है ना। यूनियन उसे बोलते हैं, जो सब उसमें सब आ जाएंगे, ए के भी सारे सब सेट आ जाएंगे, एलिमेंट आ जाएंगे, और बी के भी सारे एलिमेंट हो जाएंगे। अब इंटरसेक्शन किसे बोलते हैं, इंटरसेक्शन उसे बोलते हैं जो सिर्फ कॉमन एलिमेंट लेता है। लाइक ए का जो भी एलिमेंट है 1, 2, 3 और बी का है 2, 3, 4, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इसमें कॉमन है 2 और 3। तो बस इंटरैक्शन का मतलब वही होता है कि जो दोनों सेट्स हैं उसके जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उसको ही हम लिखते हैं, तो उसको इंटरैक्शन बोलते हैं। अब डिफरेंस की बात करते हैं। डिफरेंस क्या होता है, तो ए डिफरेंस बी, सो ए में है बी में नहीं है। सो जो ए में है बी में नहीं है, लाइक देखो ए में क्या है 1, 2, 3 बी, और बी में 2, 3, 4, तो ए में है बी में नहीं है, सो इट्स 2 and 3 जो इसमें है। तो जो ए में है बी में नहीं है उसको हटा देते हैं, वो कॉमन वाला नहीं लिखते हैं और फिर ए वाला, लाइक 1 वैसे इसमें लिखा हुआ है। ओके, अब मैं एक अपने से लेके इसको क्लियर कर देती हूँ। एक सी एलिमेंट है, ए बी सी, ओके, एंड सेकेंड इज डी एक एलिमेंट है, डी एक सेट है, सॉरी फॉर दैट, 1, 2 एंड बी, ओके। सो अब बी इसमें कॉमन है। अब हम क्या निकालेंगे, सी माइनस डी फाइंड करेंगे, ओके। ये 2 है गाइस, सी माइनस डी फाइंड करना मतलब सी डिफरेंस डी फाइंड करना, सॉरी। सो क्या है, बी कॉमन है, बी हटा देंगे और फिर इसमें क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा और सी आ जाएगा, ए और सी आ जाएगा। सो इसके आंसर हो जाएंगे ए कॉमा सी, सेट हो जाएगा, ये एक सेट रेडी हो जाएगा, ओके। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट के बारे में। तो यूनियन में से ए हटा दो, लाइक यूनियन जो भी है 1, 2, 3, 4 सारा हमारा यूनियन है, सब कॉमन वाला। उसमें से अगर ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ए के जो भी एलिमेंट है उसको हम हटा देंगे, ओके। ए के जो भी एलिमेंट है उसको हम हटा देंगे। तो ए के जो भी एलिमेंट अगर हम यूनियन में से हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ए की यूनियन हटा दो। सो ए का कॉम्प्लीमेंट अगर हमको निकालना होगा तो यूनियन में से ए के जितने भी एलिमेंट है वो हम हटा देंगे। सो हटाने के बाद हमें क्या मिलेगा, क्या हटा देंगे, 1 हटा देंगे, 2 हटा देंगे, 3 हटा देंगे, तो सिर्फ हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा जो ए का कॉम्प्लीमेंट होगा, ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। सो ये कुछ फॉर्मूला है कुछ इसमें जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वो है। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसमें, ये है कि एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस। तो ये क्या बोलते हैं कि ये फॉर्मूला है कि अगर हम जैसे हमें कुछ भी फाइंड करना होता है तो एक फॉर्मूला ये हो गया, एंड अगर आपके पास 3 सेट का फॉर्म है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है। और एक डिफरेंस फॉर्मूला होता है, एन ऑफ ए डिफरेंस एन ऑफ ए इंटरैक्शन बी। एक डी मॉर्गन फॉर्मूला, डी मॉर्गन लॉ होता है जो इसमें यूज करते हैं हम। सो डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास, अगर हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, किसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, अगर हमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमेशा निकलेगा ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरैक्शन ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट, ओके। और ये एक सेकंड लॉ होता है जो ये कहता है कि अगर हमें ए इंटरैक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या कॉम्प्लीमेंट लिखे, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट। ये डी मॉर्गन लॉ कहता है हमारा, ओके। अब आते हैं वेन डायग्राम पे, वेन आरेख, ओके, वेन आरेख, ओके। सो अब ये आपका वेन डायग्राम है, ये वाला पार्ट जो भी है, जो मैं एक अलग अलग अगर आपको ये दिखा दूं शेड करके। सो ये वाला जो पार्ट है ये सारा ये यूनिवर्सल है। वैसे तो ये पूरा ही यूनिवर्सल है, ये पूरा ही यूनिवर्सल है, सब कुछ इसमें जो अंदर ही यूनिवर्सल।
अब ये जो पर्पल से शेडेड है ये ए वाला पार्ट है, और ये जो ग्रीन से शेडेड है ये बी वाला पार्ट है, बी का है। और ये वाला जो है, ये वाला सर्कल, ये ए एंड बी का इंटरएक्शन है। ओके, अब क्या है, क्या रहा है, कह रहा है ए यूनियन बी, तो शेड बोथ सर्किल कम्प्लीटली। अगर ए यूनियन बी निकालना है तो ये पूरा ए यूनियन बी होगा। अगर मैं आपको दूसरे कलर से कलर करके दिखाऊं, लाइक वाइट से ही मैं कर देती हूँ, सो ये मैं फिर इरेज कर दूंगी। ओके, तो ये जो भी सब पार्ट है, सारा पार्ट है, सारा सब सब, ओके, ये सब 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 ले लीजिएगा, ये पूरा सारा पूरा, ये सब यूनियन हो जाएगा, पूरा यूनियन है, ए यूनियन बी पूरा दोनों है, वो दोनों कंप्लीटेड शेडेड सर्किल दोनों यूनियन हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, इरेज भी कर देंगे ताकि मैं आगे एक्सप्लेन कर सकूँ। ओके, अब हम क्या लिखेंगे, ए इंटरैक्शन बी, तो जो शेडेड ऑन ओवरलैपिंग पार्ट है, जो मिड वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, जो ओवरलैप है, ये वाला, इसको क्या बोलेंगे, ये इंटरैक्शन वाला पार्ट होगा, जो कॉमन होगा दोनों में, ए का कॉमन और बी का कॉमन, उसको ये वाला पार्ट बोलेंगे, तो ये वाला पार्ट बोलेंगे। अब फिर ए डिफरेंस बी, तो शेड लेफ्ट सर्किल एक्सक्लूड मिडल सर्किल, तो ये मैं दूसरे कलर से अगर कर दूं तो शायद आपको समझ में आ जाए, ये वाला ये मिड वाला सर्किल हम नहीं लेंगे, सिर्फ ए वाला सर्किल लेंगे, ये वाला सर्किल लेंगे, जो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है सिर्फ हम इसको लेंगे। ओके ओके, तो ये डिफरेंस निकल जाएगा, ए डिफरेंस बी का, ये वाला पार्ट शेडेड होगा। ओके, अब जो ए का कॉम्प्लीमेंट होगा, ये ए का कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे कुछ आ गया है जिस वजह से ये शो नहीं करे, मैं आपको बता दे रही हूँ। ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ए को छोड़ के ये वाला सारा ये हो जाएगा, ये मैं कलर शेड कर दूंगी आपको। ओके वेट, सो क्या होगा, जो ए का कॉम्प्लीमेंट है, यूनियन में से ए वाला पार्ट हटा देंगे, बाकी सारा हो जाएगा, लाइक यूनियन में से जो भी ए का पार्ट है सब हटा देंगे, और बाकी सारा शेड, लाइक ये सब सब कुछ सब कुछ सब कुछ, ये वाला सारा, ये वाला ए वाला पार्ट बस नहीं आएगा, लाइक जो ये मैंने रेड से शेड कर रखा है ये नहीं आएगा, बाकी सारा आएगा। ओके ओके, अब ये कुछ क्वेश्चन मैंने निकाले थे आपके लिए, वो देख लेते हैं फिर स्टेप बाय स्टेप। So in a class of 40 students, 25 like math, 20 like science and 10 like both, ठीक है ना। फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, स्टूडेंट हु लाइक एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, तो हमें ऐसे स्टूडेंट फाइंड करना है जो कम से कम एक सब्जेक्ट तो किसी को पसंद ही हो, एक तो अच्छा ही लगे। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये फर्स्ट वाला है। ओके, सो क्या हम फाइंड करेंगे कि एन ऑफ एम दिया हुआ है, जो मैथ्स वाले हैं, जिनको मैथ्स पसंद है 25 स्टूडेंट है, जिसको साइंस पसंद है 20 स्टूडेंट है, जिनको दोनों पसंद है वो इंटरैक्शन हो जाएगा, उनको 10 स्टूडेंट है, तो टोटल कितने मेरे पास 40 स्टूडेंट्स है। ओके, तो एन ऑफ, अब हमें क्या फाइंड करना है, जिसमें से एक तो पसंद हो, तो हम यूनियन फाइंड कर लेंगे, लाइक डालेंगे। अब यूनियन का फॉर्मूला आपको बता रखा है कि एन ऑफ एम प्लस एफ एस माइनस एन ऑफ एम इंटरैक्शन यस। सो हम ऐड कर लेंगे 20 प्लस 25 एंड माइनस 10 करके 35 आ गया। तो 35 हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको दोनों में से एक सब्जेक्ट पसंद है। अब हम टोटल में से 35 माइनस कर देंगे तो 5 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ना साइंस पसंद है ना मैथ्स पसंद है, दोनों ही नहीं पसंद है, तो ये सेकंड वाला भी निकल जाएगा। स्टूडेंट हु लाइक नाइदर, तो वो 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास दोनों नहीं, जिन्हें दोनों नहीं पसंद है, ना साइंस पसंद है ना मैथ्स पसंद है। एंड 35 ऐसे हैं जिन्हें एक सब्जेक्ट तो पसंद है, चाहे साइंस चाहे मैथ, दोनों में से एक तो पसंद है। ओके, अब ये मैंने कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, सो आप वैसे ट्राई करिएगा घर पे लाइक सॉल्व करने का। ओके, सो अब इसमें मैं ट्राई करती हूँ, मैं करवा भी देती हूँ, कोशिश करती हूँ। तो इसमें कहा है कि ये क्या है, एन ऑफ क्या, लाइक ये एलिमेंट जो भी सेट है, ये वाला सेट, ये सेट, ये इक्वल कैसे, तो इक्वल कैसे है, इक्वल ऐसे है कि इनके एन ऑफ जो एलिमेंट्स हैं वो सारे ये सेम है, एन ऑफ जो एलिमेंट्स हैं
वो सब सेम है, एलिमेंट सारे सेम है दोनों के, ऑर्डर मैटर नहीं करता, मैंने आपको बताया था। तो जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है, सो इसलिए वो इक्वल है, सिंपल है। अब इसमें क्या है, ए लेटर इन इंडिया को रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो रोस्टर फॉर्म में हमें इसे लिखना है, सो हमें इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है इंडिया को। तो इंडिया को रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ओके मैं लिखती हूँ उसमें, आप भी लिखो मैं भी लिखती हूँ। मैंने कहा था कि जो रिपीट हो रहे होंगे उसको हम एक ही बार लिखेंगे, और ये होता है ये रोस्टर फॉर्म। मैंने लिख दिया इंडिया को, ओके। अब ये आते हैं कुछ और क्वेश्चन है, अब मैं करती हूँ आप भी करो साथ में। सो ये क्या है, 1 2 सेट, एक सेट ए दिया हुआ है, एक सेट बी दिया हुआ है, तो अब इसे हम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, तो ए यूनियन बी फाइंड करना है, ओके फाइंड करते हैं गाइस, इधर ही फाइंड करते हैं, ए यूनियन बी फाइंड करना, ओके। ए यूनियन बी कैसे फाइंड होगा, अब दोनों में जो है दोनों सारे लिख देने, ए के भी सारे एलिमेंट लिख देने, बी के भी सारे एलिमेंट लिख देने। सो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, ये यूनियन निकल गया। अब पूछा है इंटरैक्शन, पूछा है ए इंटरैक्शन बी पूछा है, सो इंटरैक्शन बी भी हम फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, ए इंटरैक्शन बी, तो जो दोनों में जो भी कॉमन है, एक सेट ए में और एक सेट बी में देख लेंगे, जो कॉमन है वो हम लिख देंगे। कौन सा कॉमन है, एक 2 कॉमन है, एक 4 कॉमन है, सो यही दोनों हैं जो कॉमन है, सो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ए डिफरेंस बी पूछा है, ओके। सो ए डिफरेंस बी कैसे लिखते हैं कि दोनों में जो भी है सेट वाला, बी और ए और बी में जो भी कॉमन है उसको हटा देंगे और ए के सारे एलिमेंट लिख देंगे। तो 2 and 4 हटा देंगे स्पेशली, तो लिखेंगे 1 3 and 5। एंड अगर हम ऐसे ही बी डिफरेंस ए का भी आप लिख लोगे, तो ये आप लिख लेना बी डिफरेंस ए वाला, ओके। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 2 की। तो यूनियन दिया हुआ है 1 से 10 तक दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, एंड एक सेट दिया हुआ है ए जिसमें 2 4 6 8 है, एक सेट दिया हुआ है बी जिसमें 6 8 10 है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, ए के कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो मैं फाइंड करती हूँ कि कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड होगा, ओके। तो हम क्या हटा देंगे, 2 4 6 8 हटा देंगे, ओके। सो हम क्या लिखेंगे, 1 3 5 7 9 एंड 10 ऑल्सो, ठीक है। ये ए के कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब बी वाले आप लिखना, और मैं दिखा दे रही हूँ किसके, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट अगर आप लिखोगे तो क्या लिखेंगे हम, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट अगर मुझे लिखना है। सो मैं बता रही थी कि हम फाइंड करेंगे ये वाला, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ए यूनियन बी फाइंड कर लेंगे। सो ए यूनियन बी फाइंड कर लेंगे। सो ए यूनियन बी में क्या आता है, ए यूनियन बी में तो सारे ही आ जाएंगे। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा मुझे तो। सो ए यूनियन बी पहले हम फाइंड कर लेंगे। ए यूनियन बी में क्या आएगा, ओके वेट, ओके सॉरी फॉर दिस, ओके। ए यूनियन बी में क्या आएगा, ए यूनियन बी में अगर 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा और 10 आएगा, सब आ जाएगा। अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक 1 आएगा, एक 3 आएगा, एक 1 आएगा, एक 3 आएगा, एंड 5 भी आएगा, ओके 5 भी लिख लेना। अब ये इंटरैक्शन वाला कैसे फाइंड होगा, इंटरैक्शन वाला कैसे फाइंड होगा, इंटरैक्शन के लिए क्या करेंगे, ए इंटरैक्शन बी फाइंड कर लेंगे पहले, और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे यूनिवर्सल की हेल्प से, जैसे मैंने निकाला है उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, ठीक है ना। ये वाला आप कर लेना, ओके, ये वाला आप कर लेना।
अब हम आते एक लास्ट क्वेश्चन पे, इट्स अ लास्ट क्वेश्चन। ओके, सो इसमें क्या बोला है, वैसे तो ये वाला सेम मैंने ऊपर कराया है बट मैं बता दे रही हूँ, आप कर लेना। सो इसमें क्या है, इसमें लिखा है कि इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स 150 ड्रिंक टी। तो एक सर्वे हुआ है जिसमें 600 स्टूडेंट्स का सर्वे हुआ है जिसमें 150 चाय पीते हैं, 225 कॉफी पीते हैं और 100 जो है वो दोनों पीते हैं। लाइक 150 बच्चे ऐसे हैं जो चाय पीते हैं, 225 बच्चे ऐसे हैं जो कॉफी पीते हैं एंड 100 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं। सो अब हमें फाइंड करना है कि फाइंड हाउ मेनी ड्रिंक नाइदर टी, हाउ मेनी स्टूडेंट ड्रिंक नाइदर टी और नॉर कॉफी। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो ना चाय पीते हैं ना कॉफी पीते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम वो निकालेंगे, यूनियन निकालेंगे। तो कैसे हम निकालेंगे, ए यूनियन बी। अब इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी एंड उसके बाद माइनस कर देंगे एन ऑफ ए इंटरैक्शन बी इंटरसेक्शन। ओके, सो अब हम क्या लिखेंगे, इसमें कितने हैं, इसमें है 150, मैंने टी वाले को ए मान लिया, कॉफी वाले को बी मान लिया। ओके, और फिर इसमें 225 एंड इसमें कितने हैं 100 है। ओके, सो अब हम ऐड कर लेंगे, तो 100 निकाल देंगे 50, 275। ओके, तो 275 ऐसे जो कॉफी भी पीते हैं, सब मतलब एवरीथिंग इज ओके। अब हमको ये निकालना है कि हमको ऐसे स्टूडेंट फाइंड करने हैं जो ना टी ना कॉफी ही पीते हैं ना चाय ही पीते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका क्या फाइंड करेंगे, इसका टोटल में से ये माइनस कर देंगे। ओके, टोटल में से ये माइनस कर देंगे, एन ऑफ ए यूनियन एन ऑफ बी। ओके, सो टोटल कितने 600 यूनियन स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 270 स्टूडेंट्स हम माइनस कर देंगे। सो अब आप फाइंड कर लीजिएगा। ओके ओके, सो अब आप फाइंड कर लीजिएगा। सो 425 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ना टी पीते हैं ना कॉफी पीते हैं। ओके, अब एक चीज और है, ओके वेट अ सेकेंड, ये मैंने गलत यहाँ पे वो कर दिया है, यहाँ पे 325 होगा, मेरा थोड़ा सा हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट और उसके बाद उसको इंडप करते हैं। ओके, सो मैंने बता रखा है ये बिलोंग के लिए यूज होता है, ये नॉट इन सेट के लिए होता है, ये सबसेट के लिए होता है, ये प्रॉपर सबसेट का साइन है, ये यूनियन का साइन है, ये इंटरएक्शन का साइन है, कॉम्प्लीमेंट का है, ये एम्प्टी सेट का है, ये पावर सेट का है। पावर सेट का वही है जितने भी उसमें होते हैं उसका सबसेट हमें पता चल जाएगा, 2 का पावर कर देते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसमें 2 का पावर कर देंगे, पावर सेट फाइंड हो जाएगा एंड ये पावर सेट हो गया। ओके, इसको ऐसे लिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखिए। तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ओके, सो अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, सेट का सारा चैप्टर कंप्लीट होता है। मैंने सब कुछ क्लियर करवा दिया, मैंने आपको क्वेश्चंस करवा दिए, मैंने सब कुछ बता दिया, डेफिनेशन फॉर्मूला सब कुछ करा दिया है। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।